शिवांगी, क्या हुआ? वो टिफ़िन दे दो ना मेरी। मैंने टिफिन नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया? मैं तुमसे इतने दिनों से कुछ मांग रही हूँ ना, जब तुम नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारे लिए खाना क्यों बनाऊं? अरे मैं नहीं दे सकता तुम्हें। मैं तुझसे मांग क्या रही हूँ? सिर्फ तलाक मांग रही हूँ ना। कोई सोना चांदी हीरा मोती तो मांग नहीं रही। और अगर तुझसे तलाक नहीं दिया जा रहा ना तो जाके कहीं डूब मत। सोचो, जब से हमारी शादी हुई है रोज़ तुम एक ही बद्दुआ दे रही हो। भगवान न करे एक दिन तुम्हारी बद्दुआ कबूल हो जाए। अच्छा एक बात ये सोचो, अगर मैं तुम्हें मरने की बद्दुआ दूँ तो? अब तू मेरे से जबान भी लड़ाएगा? बताओ। सोचा था तेरे से शादी होगी तो ऐशो आराम से रहूंगी, खूब अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी, बड़े से घर में रहूंगी, नए नए कपड़े पहनूंगी। लेकिन नहीं, यहाँ तो 4x4 के कमरे में लाके पटक दिए हैं। ना अच्छा खाने को मिलता है ना अच्छा पहनने को मिलता है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है तुझसे शादी करके। सिर्फ तुम्हारी ही जिंदगी नहीं बर्बाद हुई है, मेरी भी बर्बाद हुई है तुमसे शादी करके। अरे तो तुझे बोला ना, जाके कहीं मर जा। तेरा जो ये छोटा सा घर है ना, ये तब मेरे नाम हो जाएगा और इसे बेच के मैं अच्छा खा सकती हूँ, अच्छा पहन सकती हूँ, ओढ़ सकती हूँ और अच्छी अच्छी जगह घूम तो सकती हूँ कम से कम। इतना तो तू मेरे लिए कर ही सकता है ना। और सुन, जा रोड पे किसी ट्रक के नीचे आके मर जाना, कम से कम मुझे तो सुकून मिलेगा। निकल यहाँ से। अरे भाई साहब, भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आप सुसाइड क्यों करने जा रहे हैं? आप कौन है भाई साहब? मैं डिलीवरी बॉय हूँ। ये शिवांगी के नाम से पार्सल है, बस वही पार्सल करने आया था। शायद मेरी बीबी ने ऑर्डर किया था। कितने की है? 10,000 का। ये लीजिए। लेकिन आप सुसाइड क्यों करने जा रहे थे, बताइए ना। हार गया हूँ जिंदगी से। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। रोज रोज के अपनी बीवी के तानों से तंग आ चुका हूँ। शायद मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मुझे सुकून मिलेगा, बस इसीलिए सुसाइड कर रहा था। एक बार आप अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, जो आपको लाड प्यार से बड़ा किया है। अगर उनको पता चलेगा उनका बेटा सुसाइड कर लिया है तो उनके दिल पे क्या बीतेगी? वो तो टूट ही जाएंगे। देखिए, ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसे ख़त्म मत करिए। और रही बात प्रॉब्लम की, दुनिया में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। कोई कैंसर से जूझ रहा है, कोई ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहा है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है। वो लोग मिन्नत करते हैं, दुआ करते हैं कि भगवान हमें और ज़िंदगी दे दे। और आपको ज़िंदगी मिली है, आपको ज़िंदगी की कदर ही नहीं है। अच्छे खासे दिखते हैं और आप अपने बीवी से परेशान हैं, उसे छोड़ दीजिए। कहीं जाइए, काम करिए, ज़िंदगी से लड़िए। शायद भगवान ने आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा लिखा है। ज़िंदगी से लड़ते लड़ते अगर आप मर भी गए, ये दुनिया, ये संसार आपको बुज़दिल नहीं बुलाएगी। नेक्स्ट। अरे विपिन, तुम? बैठो। तुम इस कंपनी में क्या कर रहे हो? ये कंपनी ही मेरी है। विपिन, वो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। कैसे बताऊं तुमको? मेरे मन में बस हमेशा यही सवाल चलता रहता था कि पता नहीं तुम्हारे हालात बदलेंगे भी या नहीं। मुझे तुम्हारे साथ सारी उम्र ऐसी गरीबी में बितानी पड़ेगी। मैं बहुत बेचैन हो गई थी, चिड़चिड़ापन हो रहा था मुझे। बस इसलिए मैं तुमसे ऐसी बातें कर देती थी। मैंने सोचा तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी तो किसी अमीर लड़के से, पैसे वाले लड़के से शादी कर लूंगी। लेकिन मैं गलत थी। मुझे कोई नहीं मिला ऐसा लड़का। और जब घर वापस गई तो उन्होंने भी मुझे भगा दिया। मैं काम के लिए इधर उधर जब जाने लगी तो लोग मुझ पे गलत नजरें डालने लगे। और अभी ऐसी हालत है कि खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। बस इसलिए मैं जॉब देख रही हूँ। थैंक यू सो मच। क्यों? शायद तुम रोज रोज ताने नहीं मारती तो आज मैं इस पोजीशन पे नहीं होता।
तुम्हारे रोज़ के तानों की वजह से एक दिन मैं सुसाइड करने जा रहा था। कोई तो आया भगवान के रूप में, जो दरवाजे पे आके मुझे समझाया कि ज़िंदगी अनमोल है, अगर मरना ही है तो अपने सपनों से लड़ के मरो। जिस दिन मैंने घर छोड़ा, उसके बाद से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तुम्हारी जैसी जो औरतें होती हैं ना, वो रिश्तों की कदर नहीं करती। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, वक्त सबका आता है, लेकिन किसी भी इंसान को इतना चोट मत पहुंचा दो कि वो अंदर से टूट जाए। मैं तो दिन रात मेहनत करता था ना, तभी भी उतनी मेहनत करता था, आज भी उतनी मेहनत करता हूँ। शायद तब तुम मेरे साथ थी, इसलिए मेरा बुरा वक्त। जब से तुम्हें छोड़ा हूँ, सब कुछ है मेरे पास। और तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? कहते हैं कि जो इंसान रोज़ मरने की बद्दुआ दे रहा है, उसके लिए तो वो इंसान उसी दिन मर गया जिस दिन से वो बद्दुआ दे रहा है। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊँगा। बस इतना ही बोलूँगा, पति पत्नी का रिश्ता कोई मजाक नहीं होता, जो जब चाहा निभा लिया और जब चाहा तोड़ दिया। शादी कोई खेल नहीं है, जब चाहा कर लिया और फिर लड़कों के दिलों से खेल लिया। अरे ये तो टूट बंधन है। मियाँ बीवी को एक दूसरे को समझना चाहिए। जब एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं ना, तो दुनिया की किसी भी लड़ाई से लड़ जाते हैं और जीत जाते हैं। लेकिन अगर वही बीवी आपकी ज़िंदगी का काल बन के आपको ही रोज़ कोसती है, तो आदमी अंदर से टूट जाता है और रोज़ वो खुद भी यही कामना करता है कि हे ईश्वर, मुझे बस अपने पास बुला ले। तुम्हारी जैसी लड़कियों के आंख में आंसू होना चाहिए, क्योंकि जब तुम दूसरों के आंख में आंसू देती हो तो तुम्हें नहीं समझ में आता कि उसको कितना दर्द होता है। इस कंपनी में हर उस लड़की के लिए कोई जगह नहीं है जो अपने पति की इज्जत नहीं करती, कदर नहीं करती। उसके लिए इस कंपनी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे बस ये आखिरी बार अपना लो। सुनो, आराम से अगर इस ऑफिस से निकल जाओगी तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हें मैं धक्के मार के इस ऑफिस से निकालूं, मुझे भी पसंद नहीं आएगा। चलो निकलो। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी